जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। संविधान का उल्लंघन इस देश में करने की कोशिश होती है। शाकाहारी को ये नहीं पता चलता कि यहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता। अगर उसके ऊपर कुछ चिन्ह होगा लगा हुआ, लिखा हुआ होगा, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी में जाएगा। पहचान क्यों छुपाया जाना चाहिए? भाई किसकी दुकान है वो लिखा जाता है। आप एक ऐसी जमीन तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों के खिलाफ उनके धर्म के, उनकी जाति के आधार पर जो है भेदभाव हो सके। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट से जुड़े विवाद पर आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखने की यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में दुकानदारों ने नेम प्लेट हटा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां कई दुकानदारों में खुशी की लहर है। दुकानदारों का कहना है कि जो कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है। जब इस मामले पर कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों से बातचीत की गई तो कांवड़ियों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जिसको जो सामान खरीदना है वो वहां से खरीदेंगे। किसी जाति या किसी धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं कांवड़ यात्रा के लिए निकले हुए कुछ तीर्थयात्रियों ने कहा कि कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है और ये गलत है। दुकानों और रेहड़ियों पर नाम लगाए जाने चाहिए ताकि कांवड़ियों को पता चले कि कहां खा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि लोगों का इस आदेश को लेकर क्या कहना है। भारत के अंदर नाम के अंदर आपकी जाति छिपी हुई होती है। हमारे समाज में ये कुरीति हमेशा से रही कि लोग किसी किसी जाति के साथ भेदभाव करते हैं, उनके हाथ से छुई हुई चीज़ें कुछ लोग नहीं खाते हैं। और जब आप कहते हैं कि आप अपना पूरा नाम वहाँ पे लिखें तो बेसिकली आप उसकी जाति जो है उसको दर्शाना चाहते हैं, और आप एक ऐसी ज़मीन तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों के खिलाफ उनके धर्म के, उनकी जाति के आधार पे जो है भेदभाव हो सके, जो कि सरकार को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये हमारा संविधान जो है इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और इस रोक का हम स्वागत करते हैं। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। देखिए, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने छोटे से राजनीतिक फायदे के देश के संविधान को खंडित करने से भी पीछे नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई फल का पौधा किसी दानिश ने लगाया, उसको दिनेश ने पानी दिया, उसको उमेश मंडी ले जाता है, उसको उस्मान ठेले पर लगाकर बेचता है। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब, जिस इलाके से हम आते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहाँ कभी ये सोचा ही नहीं। कोर्ट का जो आदेश है वो सर माथे है, उसका सम्मान करते हैं, परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी को ये नहीं पता चलता कि यहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता। अगर उसके ऊपर कुछ चिन्ह होगा लगा हुआ, लिखा हुआ होगा, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी में जाएगा, मांसाहारी है मांसाहारी में जाएगा। तो उसके लिए जो कोर्ट का फैसला आया है उसका सम्मान है। मैं समझता हूँ कि जो पहचान को जो पहचान क्यों छुपाया जाना चाहिए? भाई किसकी दुकान है वो लिखा जाता है। वैसे भी सामान्यतः दुकानों पर ये सब लिखा जाता है, कौन उसके प्रोप्राइटर हैं, कौन क्या है ना। बता दें कि कई दुकानदारों और भोजनालय में मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निराशा भी व्यक्त की है। एक दुकानदार का कहना है सुप्रीम कोर्ट की रोक ठीक नहीं है, दुकानों की पहचान जरूरी है। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए एक्स पर ट्वीट किया है और कहा है कि नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमेव जयते। बता दें कि इस पूरे मामले में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिस पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि दुकानों पर मालिकों और कर्मियों के नाम लिखने का दबाव ना डाला जाए, केवल खाद्य पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी ही इंफॉर्मेशन और अपडेट्स को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।